अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरुग्राम की। एक युवती को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पोस्ट का मामला जुड़ा हुआ है। बॉलीवुड की आतंकी हमले पर चुप्पी को लेकर पोस्ट किया था। बीती देर रात युवती को लेकर कोलकाता पुलिस गई है। थाना गार्डन रिज की पुलिस युवती को लेकर गई है। तो शमिष्ठा पनौली नाम की यह युवती है जो गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई है। पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है युवती जिसे गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इसके तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसमें बॉलीवुड की आतंकी हमले पर चुप्पी को लेकर इसने एक पोस्ट डाला था। तो उसी को लेकर कोलकाता पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में यह युवती पढ़ती है। तो इससे पहले भी कई शख्स पहलगाम हमले को लेकर जासूसी के इल्जामों में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का नाम सबसे ऊपर है और कई लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्हें भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जामों के तहत गिरफ्तार किया गया था। कई व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर इल्जाम थे कि उनकी तरफ से मिलिट्री की जानकारी, भारत की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती थी, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया था। तो अब एक और नाम सामने आया है जिसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुणे के लॉ यूनिवर्सिटी में यह युवती पढ़ती है, तो इसे गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर इसकी तरफ से पोस्ट किया गया था। पीयू का नाम बदलने की मांग पर सियासी संग्राम जारी है। पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी नाम रखने की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इसका समर्थन किया है। संसद में मुद्दा उठाया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि संसद में यह मुद्दा उठाया जाएगा। आगामी मानसून सत्र में इसका मुद्दा उठाएंगे। ये जायज मांग है। दीपेंद्र के बहाने पंजाब बीजेपी ने विरोधियों को घेरा है। इंडिया अलायंस के सभी एमपी चुप क्यों हैं? बीजेपी की तरफ से यह सवाल पूछा गया है। बता दें कि 27 मई को पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट काउंसिल ने वीसी को एक पत्र लिखा था जिसमें पीयू का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा यूनिवर्सिटी रखने की मांग की गई थी। तो इसको लेकर अब सियासी संग्राम जारी है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से इस मांग का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इसका मॉनसून सत्र में इसकी मांग उठाएंगे। हरियाणा में नशा तस्करों पर लगाम लगाई जाएगी। नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है सरकार। 860 नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना उन्हें बंद होगा। एचएनसीबी प्रमुख ओपी सिंह ने पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को यह पत्र लिखकर सिफारिश की गई है। पत्र में लिखा है कि 860 नशा तस्करों के नाम और पते हैं। तस्करों पर एनडीपीएस के तहत 3 से ज्यादा केस दर्ज है। इन तस्करों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सभी लाभों से वंचित करने की सिफारिश की गई है। 860 तस्करों में 730 जेल के बाहर हैं। सिरसा, फतेहाबाद और यमुनानगर में सबसे अधिक तस्कर हैं। ये वो अपराधी हैं जो अदातन नशे की तस्करी करते हैं। सिरसा में 117 तस्कर सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें 106 जेल से बाहर हैं। 3 वर्षों में 87 पर पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उनमें से 100 से अधिक तस्करों की 55 करोड़ से संपत्ति जब्त की गई है। तो इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है कि इन्हें सभी सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे वंचित किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। देवी अहिल्याबाई होलकर को सीएम की तरफ से नमन किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में सीएम बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सीएम ने कहा है कि उन्होंने धर्म और आस्था को जीवित किया है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा काम किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ का मंदिर बनाया। कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जयंती कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण पवार, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप,
और पूर्व मंत्री सुधा समेत बीजेपी के अनेक नेता मौजूद थे। सीएम ने वहां देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के भारत को, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, और ये प्रेरणा माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ली है। हम मिलकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को सत नमन करता हूं और उनकी 300वीं जयंती पर आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गुरुग्राम से दिल्ली जाने और दिल्ली से गुरुग्राम आने वालों को अब दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे के सिरहौल बॉर्डर पर जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल की ट्रायल होगी। आज 3 घंटे के लिए यह टनल खोली जाएगी, तो यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी, सफर आसान होगा। तो दिल्ली आने जाने वालों को जाम में फंसना नहीं पड़ेगा। तो 3 घंटे के लिए यह टनल खोली गई। सिरहौल बॉर्डर पर लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा। एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए बेहतर यह सफर होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे से होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट जाया जा सकता है। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे पर बनी नई टनल को ट्रायल के तौर पर खोला गया है। यह टनल IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है। अभी कुछ दिन इस रूट पर ट्रैफिक दोपहर 12 से 3 घंटे के लिए चालू रहेगा। यह टनल द्वारका एक्सप्रेस वे को दिल्ली जयपुर हाईवे से जोड़ेगी। इसमें 3.6 किलोमीटर की मुख्य सुरंग है और 1.5 किलोमीटर की 2 लेन वाली सुरंग शामिल है। इससे लोगों का सफर आसान होगा। मशहूर कहावत है कि औरों को नसीब फजीहत। चरखी दादरी में ऐसा ही कुछ होता है, जहां नगर परिषद लोगों को कूड़े में आग नहीं लगाने की नसीहत दे रहा है, लेकिन खुद नगर परिषद कर्मचारी ही कूड़े में आग लगा रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। ऐसे कर्मचारियों को अब नगर परिषद ने सख्त हिदायत दी है कि अगर वो खुले में कूड़े को आग लगाएंगे तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यहां तक कि उन पर पुलिस केस भी दर्ज होगा। दुकानदार हूँ, ये पीछे हमारी दुकान है। यहाँ पर खुले में रेडी वाले और ये सारे कूड़ा घेर के जाते हैं। उसमें पॉलीथीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोई ना कोई आग लगा जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और आसपास भी यहाँ पर घर वगैरह सिलेंडर रखे जाते हैं, बाइक खड़ी रहती है, उसमें भी आग लगने का बहुत डर रहता है। सर समस्या ये है कि ना मैं जहाँ मेरा मकान स्थित है ना, वहाँ पीछे बहुत ही बड़ा एक घेर पड़ा हुआ है मथुरा ट्रस्ट का। वहाँ लोग खुले में सोच जाते हैं, खुले में बाथरूम जाते हैं, खुले में कूड़ा घेरते हैं और खुले में आग लगा देते हैं। इसको मेरे अलावा ना पूरे समाज को बहुत पोल्यूशन है। पहले ही एयर क्वालिटी बहुत डाउन हो रही है सर, और इसको लेके मुझे भी, मेरी वाइफ को भी, हमारे पड़ोसियों को, सबको सांस की समस्या हो रही है। निधि खुले में कूड़ा डालते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। सारा दिन हमारा काम भी ऐसा है, पेंट का ज्वलनशील काम है और बहुत परेशान हैं हम इससे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए